ओके, सेमेस्टर 5 का पहला वाला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इससे 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। कितने नंबर का क्वेश्चन आ सकता है? 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा? इसमें हम लोग को पढ़ना होगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स। ठीक है, शेयर्स में हम लोग को क्या मिलने वाला है? शेयर में हम लोग को पढ़ना होगा परचेज ऑफ शेयर्स, bonus shares, right shares, and sale of shares with सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स एंड ब्रोकरेज। ठीक है, ये पढ़ना होगा हम लोग को। और इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और डिबेंचर में क्या क्या है? काम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट के साथ, परचेज एंड सेल्स है, एंड कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर एवरेज मेथड और फीफो मेथड। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा वो सीखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग ये वाला कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग ये वाला कंप्लीट करेंगे। क्लियर? अब इसमें हम लोग को क्या हो रहा है? ऑलरेडी हम लोग देखिए इन्वेस्टमेंट कौन सा जगह पे हो सकता है। इन्वेस्टमेंट हम लोग फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी में या फिर इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी में। इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा? अगर मैं प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स ये सब खरीदूंगा तो मेरा क्या मिलेगा? फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग इनकम या फिर सिक्योरिटीज मिलने वाला है। इसके लिए इनकम होने वाला है और इसके लिए इंटरेस्ट होने वाला है। क्लियर? डिबेंचर्स का मेरे को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और इनकम के लिए क्या मिलता है? प्रेफरेंस शेयर में इनकम मिलता है। ठीक है, एंड वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटी मतलब होता है इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कैसे करके उसका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग बनाएंगे। क्लियर? अब इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का दो फॉर्मेट होता है, सेम जैसा ही फॉर्मेट है। ठीक है, सेम जैसा ही फॉर्मेट है। देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का देखो सेम जैसा ही फॉर्मेट है। डेट पर्टिकुलर फेस वैल्यू कैपिटल इंटरेस्ट, डेट पर्टिकुलर कैपिटल फेस वैल्यू कैपिटल इंटरेस्ट। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे खाली तुम्हारा इनकम हो जा रहा है। क्लियर? यहाँ पे क्या हो जा रहा है? खाली इनकम हो रहा है। मतलब इंटरेस्ट की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पे इनकम हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट की जगह क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। इंटरेस्ट क्यों आया? बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट इन 6% गवर्नमेंट स्टॉक या फिर डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किए थे। और यहाँ पे कहाँ पे किए थे? इक्विटी शेयर और कंपनी के कोई भी शेयर्स में इन्वेस्ट किए थे, इसलिए शेयर से क्या हो रहा है? इनकम हो रहा है। क्लियर? ऐसे करके याद रखना होगा। शेयर से मेरे को क्या होगा? इनकम होगा। शेयर से मेरे को क्या करना होगा? इनकम होगा शेयर से। और यहाँ पे क्या होने वाला है? तुम्हारा इंटरेस्ट होने वाला है जब तुम डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये होगा तुम्हारा फॉर्मेट। उसके बाद हम लोग जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? किस प्राइस में हम खरीदे उसको बोला जाता है क्या? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज प्लस ब्रोकरेज प्लस स्टैम्प ड्यूटीज प्लस ट्रांजेक्शन टैक्स प्लस कमीशन। मतलब आइदर ब्रोकरेज और कमीशन और स्टैम्प ड्यूटी और ट्रांजेक्शन, या फिर ब्रोकरेज एंड कमीशन स्टैम्प ड्यूटी सब कुछ एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ द सिक्योरिटी जितना कॉस्ट में हम खरीदे प्लस उसके लिए जो भी हम लोग ब्रोकरेज एंड ट्रांजेक्शन टैक्स दिए उसको हम लोग को प्लस करना होगा। बट इन केस ऑफ सेलिंग हम लोग को ब्रोकरेज, कमीशन, स्टैम्प ड्यूटी ये सब की चीज क्या करना होगा? माइनस करना होगा। यहाँ पे क्या करना होता है? प्लस करना होता है। यहाँ पे क्या करना होता है? माइनस करना होता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के टाइम पे प्लस करना होता है, सेलिंग प्राइस इसमें क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, in respect of government securities and debentures the price quoted is ex interest unless otherwise stated। इसका मतलब क्या हुआ? अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है या फिर डिबेंचर्स है, ठीक है, अगर प्राइस कोटेड नहीं है कि काम है या एक्स है, तो हम लोग क्या मानेंगे? एक्स इंटरेस्ट मान लेंगे। एक्स इंटरेस्ट मतलब विदाउट इंटरेस्ट, काम इंटरेस्ट मतलब विद इंटरेस्ट। इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स इट इज काम इंटरेस्ट अनलेस अदरवाइज सिक्योरिटीज। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड डिबेंचर्स के लिए उसको हम लोग क्या मान लेंगे? काम इंटरेस्ट मान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट स्टॉक एक्सेट्रा, इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज एंड प्रेफरेंस शेयर का कैलकुलेशन कैसे होगा? इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होने वाला है? फेस वैल्यू प्लस इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम गैप बिटवीन ट्रांजेक्शन डेट एंड लास्ट इंटरेस्ट डेट। सपोज लास्ट इंटरेस्ट डेट था 31 मार्च एंड ट्रांजेक्शन हुआ था 1 फर्स्ट, तुम्हारा सोचो फर्स्ट मई को, तो कितना दिन का इंटरेस्ट होने वाला है? अप्रैल का खाली इंटरेस्ट होने वाला है, क्योंकि 31 मार्च से 1/5 मतलब इंटरेस्ट के लास्ट इंटरेस्ट के दिन से जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है, मतलब जिस दिन परचेज या सेल हुआ उस दिन तक।
Closing stock valued at lower of cost price and net market value. If net market price is taken, loss on valuation of or depreciation transferred to PL account. वैल्यूएशन आर मेड ऑन एवरेज और फीफो मेथड. हम लोग वैल्यूएशन कैसे करते हैं? एवरेज और फीफो मेथड में करते हैं वैल्यूएशन. ठीक है. इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन देन फेस वैल्यू पर यूनिट इज कंसिडर्ड एज 100 फॉर ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, डिबेंचर्स. ठीक है. इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू. इंटरेस्ट हम लोग को इसके ऊपर कैलकुलेट करना है, फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करना है. इसके बाद हम लोग ये सारा ईयर का सम्स करने वाले एक एक करके, बट हम लोग पहले ये वाला सम करेंगे जहाँ पे क्या दिया हुआ है, सोनाली लिमिटेड डीलिंग इन गवर्नमेंट स्टॉक 10% गवर्नमेंट स्टॉक. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो कितना है. पहले पहले तो मेरे को बता दो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है. जल्दी से ऑनलाइन स्टूडेंट्स फटाफट बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा. श्रुति, अनिक, अनिश, अनिमेश, उपासना, प्रियम, एंजेलिना, जल्दी से बताओ कितना होने वाला है. फटाफट बताओ एक बार. ठीक है. तो हम लोग का कितना परसेंट होने वाला है? 10% इंटरेस्ट होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 10%. फर्स्ट ईयर 1311 में ओपनिंग बैलेंस था, फिर परचेस किए, फिर सोल्ड हुआ है, फिर परचेस किए, फिर सेल किए, फिर परचेस किए. और इंटरेस्ट कब कब देने वाले हम लोग? साल में 2 बार, 31 एंड 39. 31 एंड 39 को हम लोग को इंटरेस्ट देना होगा ईच ईयर में. ब्रोकरेज एंड ट्रांजेक्शन टैक्स कितना है? 1.8% इन ईच केस. सब केस में ब्रोकरेज एंड ट्रांजेक्शन टैक्स क्या होता है? 1.8. ठीक है. परचेस के केस में हम लोग ब्रोकरेज को क्या करेंगे? परचेस के केस में ब्रोकरेज को क्या, ब्रोकरेज को प्लस करने वाले. बट सेल्स के केस में हम लोग क्या करने वाले? माइनस करने वाले. प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011. ठीक है. तो पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना होगा, उसके सपोर्टिंग में मेरे को कुछ 2 और अकाउंट बनाना होगा. ठीक है. तो फर्स्ट हम लोग क्या बनाएंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे. ठीक है. मेरे साथ साथ इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना शुरू करोगे. ठीक है. इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे दिखता है ऑलरेडी हम बताए थे. ये वाला इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है. ठीक है. एकदम हाफ पेज में आराम से हो जाएगा. बट नेक्स्ट पेज में तुम्हारा पूरा चीज़ लगेगा. अच्छा, ये रहा तुम्हारा फॉर्मेट. ठीक है. इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज. ठीक है. इंटरेस्ट कब कब होने वाला है? 31 मार्च. और यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पे नाम क्या है इसका? सोनाली लिमिटेड. सोनाली लिमिटेड नाम. ठीक है. कंपनी का इन द बुक्स ऑफ सोनाली लिमिटेड. वो क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया इन 6% स्टॉक में. ठीक है. तो पहले ये फॉर्मेट बना लो अच्छे से. सुनो, ये वाला फॉर्मेट का काम बाद में आएगा. ठीक है. मतलब पहले हम लोग को वर्किंग नोट्स कर लेना होगा. जब वर्किंग नोट्स हो जाएगा उसके बाद आराम से ये फॉर्मेट आराम से बन जाएगा. ठीक है. तो वर्किंग नोट्स के लिए क्या करना है? वर्किंग नोट्स के लिए नेक्स्ट पेज में चले जाना है, और नेक्स्ट पेज में वर्किंग नोट्स में पूरा जगह ले लेना है. ठीक है. पूरा पेज ले लेना है वर्किंग नोट्स के लिए. ठीक है. तो लिखना वर्किंग नोट्स 1. हाँ, एकदम अलग पेज में बनाना पूरा चाहिए होगा. ठीक है. वर्क इन नोट्स 1, क्योंकि इतना सारा ट्रांजेक्शन है. ठीक है. इसके बाद लिखना डेट, जिस दिन में ये सब चीज़ हुआ. उसके बाद में लिखना डिटेल्स. ठीक है. उसके बाद तुम लिखना फेस वैल्यू. उसके बाद लिखना एक्स इंटरेस्ट. उसके बाद लिखना इंटरेस्ट. उसके बाद लिखना काम इंटरेस्ट. ठीक है. और इंटरेस्ट का डेट कौन सा दिया हुआ है क्वेश्चन में? 31 मार्च एंड 30 सितंबर.
जल्दी से कोई बना लो, ठीक है। जल्दी से इसको ये वाला पूरा एकदम फॉर्मेट बना लो, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट बनाओगे तो बाकी चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मतलब तुम्हारा लेजर अकाउंट जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट करना होगा वो इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है, ठीक है। फटाफट ये फॉर्मेट बनाओ पहले। ये फॉर्मेट बन गया तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ इसको रीड आउट करने वाले, ठीक है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, अच्छे से देखो। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 1311 को ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, फेस वैल्यू कितना है 30,000 एंड कॉस्ट कितना है 25,000। क्लियर। 1311 को ओपनिंग बैलेंस कितना है 30,000 एंड कॉस्ट कितना है 25,000। क्लियर। तो मैं पहले लिखता हूँ 1311 ओपनिंग बैलेंस कितना है 30,000 फेस वैल्यू है, ठीक है। कॉस्ट मतलब एक्स इंटरेस्ट। क्लियर। कॉस्ट कितना है बताओ 25,000 है। कॉस्ट कितना है बताओ 25,000 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो कैपिटल और कॉस्ट लिखा हुआ है, एक एग्जाम में दोनों ही नहीं लिखना है, एक लिखने से चल जाएगा, ठीक है। कैपिटल या फिर कॉस्ट, ठीक है। तो 30,000 25,000। नेक्स्ट चीज, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कि नहीं होगा, ये कब पता चलेगा, अगर इंटरेस्ट डेट एंड ट्रांजेक्शन डेट सेम होता है तो इंटरेस्ट तो नहीं होना। ये यहाँ पे देखो 31 यहाँ पे 1311 है, 39 यहाँ पे 1311, सेम डेट है क्या, सेम नहीं है ना। तो इस टाइम में मेरे को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज सेम डेट नहीं है। तो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट तभी होने वाला है अगर इंटरेस्ट डेट एंड ओपनिंग डेट सेम नहीं होता है, मतलब कुछ एक्रूड इंटरेस्ट रहेगा। क्या बोले और एक बार, इंटरेस्ट का डेट एंड ट्रांजेक्शन डेट ओपनिंग के टाइम में अगर सेम नहीं होता है तब इंटरेस्ट होने वाला है। क्लियर। कैसे होने वाला है, हम लोग सीखे थे कि क्या सीखे थे कि प्रीवियस इंटरेस्ट डेट के थे, प्रीवियस इंटरेस्ट डेट के मतलब डेट से 1311 तक, मतलब जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है, प्रीवियस इंटरेस्ट रेट कौन सा था, 31 मार्च था या 39 था, सबको ही बताओ। 39 या 31 मार्च, 39। मैं बोला प्रीवियस इंटरेस्ट डेट के साथ तुम क्या ये करोगे, ट्रांजेक्शन डेट। क्लियर। प्रीवियस इंटरेस्ट डेट कौन सा है, 31 मार्च है या 39 है, 39 होगा। कैसे, बिकॉज 39 होने वाला है, उसके बाद 13 आया, उसके बाद 31 मार्च आता है। क्लियर। तो प्रीवियस इंटरेस्ट डेट कौन सा था, 39 से लेके 13 तक, मतलब कितना दिन होने वाला है, अक्टूबर, सितंबर तो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च नहीं लेंगे, क्यों, बिकॉज 1 मार्च है ना। तो 5 महीने का इंटरेस्ट होने वाला है, 5 महीने का इंटरेस्ट होने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और इंटरेस्ट किसके ऊपर होने वाला है, फेस वैल्यू के ऊपर, 10% इंटू 5/12। क्लियर। 5/12 कैसे समझ में आया, ठीक है, एक बार कैलकुलेट करो। 1250, तो 5/12 कैसे आया, 39 से लेके 1 मार्च तक, ठीक है। नेक्स्ट से नहीं लिखना है। ये हो गया मेरा पहला वाला चीज, ओपनिंग में इतना इंटरेस्ट है, ठीक है। सबको हो गया, सबका समझ में आ गया, जल्दी से बताओ, सबको समझ में आ गया, ये सर नो, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। समझ में आया कि नहीं आया, श्रुति, अनिक, अनिमेश, उपासना, प्रियम, अंजलिना, फटाफट फटाफट, अर्पण, ओके ओके ओके, चलो चलो चलो। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, 1311 को क्या हुआ,
परचेज किया है। क्या परचेज किया है? 12,000 स्टॉक परचेज किया है। कितने में परचेज किया है? 91.7/8% ने परचेज किया। एंड कैसे परचेज किया? काम इंटरेस्ट में परचेज किया, मतलब इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट, द वैल्यू आएगा जो वो इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट आने वाला। तो 91.7/8 तुम्हारा काम इंटरेस्ट है। यहाँ पे ब्रोकरेज है बेटा, ब्रोकरेज एंड ट्रांजेक्शन टैक्स है 1/8%। क्या करने वाले हम लोग? प्लस करने वाले या माइनस करने वाले? बिकॉज एट द टाइम ऑफ परचेज ब्रोकरेज प्लस करते, एट द टाइम ऑफ सेल ब्रोकरेज माइनस करते। ठीक है, तो हम लोग परचेज किए 1311 को परचेज किए, तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा? 1311 को परचेज किए, तो हम लोग लिखने वाले बगल में परचेज। ठीक है, परचेज कितना फेस वैल्यू था? फेस वैल्यू परचेज कितना था? 12,000 था फेस वैल्यू में, तो हम लोग लिखने वाले 12,000। ओके, कितने में परचेज किया? एट द रेट 91.7/8% प्लस ब्रोकरेज कितना होने वाला है? 1/8। क्लियर? प्लस ब्रोकरेज कितना होने वाला है? 1/8। तो यहाँ पे फिर कितना होगा? 92% काम इंटरेस्ट। सर ये 92% कैसे आया? मस्त नहीं समझ में आया कुछ भी। ये 92% कैसे आ गया सर? ये 92% कैसे आया? मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है। 91 को साइड में रखो। ठीक है, ठीक है, 91 को साइड में रखो। क्या दिया हुआ है फ्रैक्शन में? 7/8। और ब्रोकरेज कितना है? तो 7/8 प्लस 1/8 कितना होता है? 8/8 हो जाएगा। दैट मीन्स काटने से कितना हो जाएगा? 1। तो 91 प्लस 1 कितना होने वाला है? 92% होने वाला। क्लियर? मेरे को बता, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? 7/8 प्लस 1/8 कर दो, 1 आ जाएगा। 91 प्लस 1 कर दो, 92 आ जाएगा। ठीक है, तो 92%। तो कितना होने वाला है? ये काम है या एक्स है? काम है या एक्स है? काम है ना? तो ये जो परसेंटेज करेंगे 92% कहाँ पे बैठने वाले हैं? काम में बैठने वाला है। कितना होने वाला है? 11,040। कैसे आया? 12,000 के ऊपर फेस वैल्यू के ऊपर 92% कर दिए। फेस वैल्यू के ऊपर कितने परसेंट कर दिए हम लोग? 92% कर दिए। इसका इंटरेस्ट होने वाला है बिकॉज प्रीवियस इंटरेस्ट डेट एंड ये वाला इंटरेस्ट डेट सेम नहीं है। इसके लिए इंटरेस्ट कितना होने वाला है? 12,000 इंटू 10% इंटू कितना होने वाला है? 5/12 होने वाले हैं। ऑलरेडी तो मेरे को पता था कि 1 मार्च तक 5/12 हो रहा है। 12,000 इंटू 10% इंटू 5/12 कितना होने वाला है? 500। तो अगर काम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट छुपा रहता है बेटा, काम इंटरेस्ट अगर इंटरेस्ट छुपा रहता है तो एक्स इंटरेस्ट की फिर कितना होगा? इंटरेस्ट को बाहर निकाल दो, काम से इंटरेस्ट को बाहर निकाल दो, क्या आ जाएगा? एक्स इंटरेस्ट आ जाएगा। दैट मीन्स 11,040 माइनस 500 करने से कितना आ जाएगा? 10,540। ये हो गया तुम्हारा एक्स इंटरेस्ट, जो कि कॉस्ट है। कैसे निकालेंगे? 11,040 माइनस 500। मेरे को बताओ ये वाला भी समझ में आया? येस और नो, फटाफट एक बार बताओगे। 1311 के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? 15,611 को हम लोग सेल कर रहे हैं। 15,611 को हम लोग क्या कर रहे हैं? 5,000 स्टॉक सेल कर रहे हैं। 93.5/8 में सेल कर रहे हैं, काम इंटरेस्ट में सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट गलती कहाँ पे करते हैं? ठीक है, मेरा इंटरेस्ट डेट कौन सा था बताओ? इंटरेस्ट के डेट कौन सा था? 31 3 एंड 39। तो मेरा तो डेट के हिसाब से 1 3 आया, उसके बाद 1 3 आया, उसके बाद 31 ही आने वाला है, फिर ना 15 6 आने वाला है। 15 6 तो पहले नहीं आएगा ना,
तो यहाँ पे गलती हो जाती है, इसके लिए ये वाला चीज़ अच्छे से लिख के रखना। क्या होने वाला है? 31/3/11 को मेरे को इंटरेस्ट मिलने वाला है। 31/3/11 को हम लोग को क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है बताओ? इंटरेस्ट मिलने वाला है। इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है? मेरे पास है कितना? पहले से मैं होल्डिंग करके रखा था 30,000 स्टॉक, उसके बाद फिर से 12,000 स्टॉक होल्ड किया, मेरे पास स्टॉक कितना आ गया? 42,000 आ गया। इसको फिर मेरे को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10% इंटरेस्ट मिलेगा। कितना महीने का इंटरेस्ट मिलेगा बताओ? कितना महीने का इंटरेस्ट मिलने वाला है बताओ? 9 से मिलने वाला है, क्योंकि लास्ट तो इंटरेस्ट रेट 9 था ना। तो कितना होने वाला है? 6/12 होने वाला है। क्योंकि 1/3 तक तो हम लोग पता है कि 5 मंथ था, तो उसको एक पूरा मार्च का कंप्लीट कर लो। तो कितना हो जाएगा? 42,000 इंटू 10% इंटू 6/12, मतलब हाफ कर दोगे तो 2,100 इंटरेस्ट आ गया। ये समझ में आया कि नहीं आया? मतलब इंटरेस्टेड डेट आ गया, इसके कारण मैं क्या किया, यहाँ पे ऐसा कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या किए? सेल किए। कब किए सेल? 15/6/11 को सोल्ड एट द रेट कितने में सेल किए देखो एक बार? 5,000 स्टॉक 93/5/8, 5,000 स्टॉक 93/5/8। अच्छा बेटा, इस टाइम में ब्रोकरेज क्या करेंगे? माइनस कर देंगे ना। तो कितना हो जाएगा? 92.5 कैसे हो रहा है? अच्छा 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 अच्छा। तो एक सेकेंड 93, 93.5/8। ठीक है, 93.5/8 हो जाएगा ना तुम्हारे यहाँ पे। तो 93 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 93 है। ठीक है, उसके बाद सोचो ये 93 है ही नहीं, तो 5/8 माइनस 1/8 करने से कितना होता है? 4/8 होता है। तो 4/8 मतलब कितना होता है? 4/8 कितना? 4/8 कितना होता है? 0.5। 93.5% काम इंटरेस्ट। मेरे को बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मतलब क्या याद रखना है? 93 को भूल जाओ। 5/8 माइनस 1/8 कितना होता है? 4/8। वहां पे 1 आ गया तो बेटर था, यहाँ पे 4/8 है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4/8 मतलब हाफ कर दो, हो जाएगा 93.5। ठीक है, ये शॉर्टकट बताया। तुम लोग जैसे मेथड में करते हो वैसे मेथड में करने से ही चलेगा। ये इससे मल्टीप्लाई करो, ये करो, उसके बाद वो करो, कर सकते हो। ठीक है, वैसे भी चलेगा। मतलब इसको अगर करोगे ना, क्या होगा? 93/8 +4 करोगे, डिवाइड बाई 8 करोगे, भाई उतना नहीं करना है। शॉर्टकट लगाओ, 4/8 करो, आ जाएगा, बस उसके साथ कर दो, हो जाएगा, सब जगह पे होगा ना। नहीं तो ये ऐसे करते जाओ। क्या प्लस प्लस करके करना होगा? हाँ, नहीं नहीं, ये शॉर्टकट मेथड हो गया बेटा, ये शॉर्टकट मेथड हो गया। तो तुम ऐसे करोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, नहीं तो वैसे करोगे तो फिर क्लास करना एकदम टाइम लगेगा। एकदम 4/8 करने से कितना टाइम लगेगा? 4/8 मतलब 0.5 तुमको आता ही है, तो 93.5 हो जाएगा, खत्म। ये करके देखो, 93/8 करो, कितना होगा? 93/8 +4 करो, डिवाइड बाई 8 करो, और 93.5 आता है ना। वो इतना टाइम क्यों लगाओगे तुम? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो 5,000 हो गया, 93.5% काम इंटरेस्ट, तो क्या होने वाला है? 5,000 इंटू 93.5% कितना होने वाला है काम में? 4675। काम में कितना होने वाला है? 4675। बेटा इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा बता दो मेरे को। क्यों? वेरी गुड। पिछले इंटरेस्ट डेट कौन सा था? 31 मार्च, तो 31 मार्च से लेके 15/6 तक।
तो 5000 इंटू 10% इंटू कितना होने वाला है? वेरी गुड, बिकॉज 6 मतलब जो जून है उसमें 15 दिन खाली यूज हुआ है, 15 दिन का मेरे पास है। तो 31 मतलब अप्रैल पूरा हुआ, मई पूरा हुआ, बट जून में हाफ मंथ ही हुआ, मतलब 2.5 होने वाला है, 2.5 बाई 12 होने वाला है। 5000 इंटू 10% इंटू 2.5 बाई 12 कितना होने वाला है? 104, 4675 माइनस 104, 4571 कितना होने वाला है? 4571। मेरे को बता तो समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद 1/8 था, परचेज हुआ था, 8000 स्टॉक परचेज किए, 93/8। अच्छा, 3/8 के साथ 1/8 क्या करना है? प्लस करना है। 1811 परचेज हुआ है, 93/8 प्लस 1/8 कितना होने वाला है बेटा? 3+1 4, 4/8 कितना होता है? 4/8 कितना होता है? 0.5। तो कितना होने वाला है? मुंह में कैलकुलेट हो गया, मुंह से कैलकुलेट हो गया। 90.5% एक से या कम है? एक से। ओके, 8000 है, एकदम 8000 है, क्योंकि तो आएगा नहीं वैसे। 8000 है, ठीक है, 8000 है। अब 8000 का तुम कितना परसेंट करोगे? 90.5, 7240 एक में बैठ जाएगा। वेरी गुड, इंटरेस्ट भी निकालना होगा। वेरी गुड, 8000 इंटू 10% इंटू, भाई कितना होने वाले बताओ? 4 कैसे आया? ठीक है, तो 4 कैसे आया बताओ? मतलब मार्च हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीना। वेरी गुड, 4/12 तो समझ में आ गया। तो 267 निकलेगा, बस खत्म। ये क्यों? क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? मेरे को भाई कॉस्ट चाहिए, एक्स मतलब कॉस्ट है, मतलब विदाउट विदाउट इंटरेस्ट जो होगा वो मेरा कैपिटल या कॉस्ट है। मेरे को कैपिटल या कॉस्ट चाहिए, एक काम रहता था उससे मेरे को इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट निकालना होता था, इसके कारण ही हम किए। ठीक है, काम इंटरेस्ट का कोई काम नहीं है, काम का कोई काम नहीं है, ठीक है, एक्स का काम है, एक्स में मेरे को चाहिए होगा। ठीक है, एक्स चाहिए होगा, काम का कोई काम नहीं है, काम दिया रहेगा तो एक्स निकालना होगा इंटरेस्ट माइनस करने के बाद। क्लियर हुआ? चलो, 1/8 हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 1/9 दिया हुआ है। 1/9 में क्या कर दिया हम लोग? 1/9 में क्या कर दिया हम लोग? सेल कर दिया, ये सुनो। ठीक है, और एक बार ट्राई करोगे तुम लोग? करो एक बार 1/9 का फिर से। अच्छा, क्या दिया हुआ है लास्ट में? नेक्स्ट सोल्ड 1/9/11 को 4094.8 सोल्ड हुआ है, सोल्ड। वन 9/11 सोल्ड 94 1/8 माइनस 1/8 इक्वल्स टू कितना होने वाला है? 94% होने वाले। कैसे होने वाला है? एक्स होने वाला है। क्लियर? 4094 ये है, मतलब 4000 प्रियम तो की করে আসলো রে ওটা प्लस कर दिया तुमने भाई। इसके टाइम में माइनस होता है। हाँ वही तो 4094% एक्स है, 4094 एक्स है। ये सबसे इजी चैप्टर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। ठीक है, 3760। और इंटरेस्ट कितना होने वाला है? 4000 इंटू 10%, 5 महीना कैसे आया? लास्ट इंटरेस्ट डेट कौन सा था? 30, तो 5 महीना होता है, 31 से 19, मतलब
मार्च मार्च का गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मतलब 5 महीना। 5/12, 4,000 इंटू 10% इंटू 5/12, 167, 167। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? हाँ, 39 को इंटरेस्ट निकालना होगा, क्योंकि उस दिन में मेरा इंटरेस्ट पड़ेगा। अच्छा, इंटरेस्ट किसके ऊपर होने वाला है, पहले से देखते जाओ एक बार। 30,000 ओपनिंग था, 12,000 प्लस होने वाला है, सोल्ड वाला चीज माइनस होने वाला है, परचेज वाला चीज प्लस होने वाला है, सोल्ड वाला चीज माइनस होने वाला है, माइनस करके जो आएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मतलब 30,000 है। क्लियर? उसके बाद 12,000 परचेज किए थे, उसके बाद 5,000 माइनस किए थे, उसके बाद 8,000 परचेज किए थे, उसके बाद 4,000 माइनस किए थे। जो आएगा उसके ऊपर कितना परसेंट होने वाला है, 10% होने वाला है, और कितना महीने का होने वाला है, 6/12 होने वाला है। ठीक है, 30,000 प्लस 12,000 माइनस 5,000 प्लस 8,000 माइनस 4,000, 41,000 के ऊपर 10%, डिवाइड बाई 2, 2050 होने वाला है इंटरेस्ट, 2050 होने वाला है इंटरेस्ट। क्लियर? 2050 होने वाला है इंटरेस्ट। इसके बाद 112 लास्ट, इसके बाद और एक है 112/11 को परचेज हुआ है 6,000, परचेज हुआ है 6,000 का। तुम लोग फिर से एक बार ट्राई करो, प्रियम इस बार सही करना है, एक बार कैलकुलेट करते हैं। चलो, परचेज हुआ 6,000, ओके, तो परचेज हुआ था 93 1/8 प्लस 1/8, मतलब 93 2/8 हो जाता है, जिसके हम लोग बोल सकते हैं 92 पॉइंट, सॉरी 93.25% हो जाएगा। काम ही एक से काम। ठीक है, तो 6,000 इंटू 93.25%, 5595, 6,000 इंटू 10% इंटू 2/12, 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5495। सब कुछ कैलकुलेट हो गया, यस और नो? अच्छा, मेरे को बताओ, ईयर एंडिंग डेट एंड डेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है कि नहीं है? ईयर एंड कब हुआ था, 31, 12/11 को। ईयर एंडिंग डेट एंड इंटरेस्ट डेट सेम है कि नहीं है? सेम नहीं है ना, तो एक्रूड इंटरेस्ट आने वाला है, जैसे ओपनिंग में आया हुआ था, यही तो ओपनिंग डेट हो जाएगा ना नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, तब वो ये हुआ था 31/12 को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओपन एक्टिव इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से करो, एक्टिव इंटरेस्ट कितना होने वाला है, 30,000। ओ, ये तो कैलकुलेट किया था, कितना आया था ये वाला, कितना आया था ये वाला, कितना तक, 41,000 आए के से आया था ना। तो 41,000 प्लस 6,000 कितना होने वाला है, इंटू 10%, इंटू कितना होने वाला है, 9 से ना, कितना होने वाला है, अप्रैल सॉरी अक्टूबर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीना, 11
ये अगर हो गया किसी का, ये अगर किसी का हो गया तो मोटा मोटी पूरा कंप्लीट ही हो गया। ठीक है, मोटा मोटी क्या हो गया, पूरा कंप्लीट ही हो गया। अब हम लोग जस्ट पोस्ट करने वाले और उसके लास्ट में वैल्यूएशन करेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब ये सम खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग पोस्ट करने वाले। ठीक है, ओके। फर्स्ट 1311 ओपनिंग बैलेंस 30,000 25,000 था, तो यहाँ से हम लोग अभी ये नहीं पढ़ने वाले, ये अभी सोचो नहीं है, अभी जस्ट यहाँ से देखेंगे। 1311 ओपनिंग ये ठीक है, 1311 है, हम लोग बैठा देते हैं 1T11 ओपनिंग बैलेंस, मतलब क्या आप लिखेंगे, टू बैलेंस BD। ठीक है, बताओ कितना है, 30 25 1250, एकदम 30,000 25,000 1250, वही तो बोले। ठीक है, 1250, उसके बाद क्या किए, परचेस किए 1311 को 12,000 10,540 1311 को परचेस किए, तो क्या होने वाला है, टू बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है ना, टू बैंक अकाउंट परचेज हुआ था 12,000, फिर 10,540 एंड 500। क्लियर। फिर क्या हुआ, इंटरेस्ट मिला है, कहाँ पे लिखेंगे, बाई साइड में 31,311 को इंटरेस्ट मिला है, बाई सॉरी बाई बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट मिला है, कितना मिला है इंटरेस्ट, 2,100 रिसीव्ड। यहाँ पे लिख दो परचेस। ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे परचेस, इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ, 2,100। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ, 2,100। इतना तक तो हो ही गया। अब सेल से ना थोड़ा प्रॉब्लम होने शुरू कर देगा। बाई बैंक तो हो जाएगा, बाई बैंक कितना होगा बताओ, 5,000 4571 104 हो गया, तो लिख देते पहले। ठीक है, 15/6/11 बाई बैंक अकाउंट सेल कितना हुआ, 5,000 4571 104। प्रॉब्लम यहाँ पे एक है, क्या प्रॉब्लम है, मेरा ये सेल करके प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कैसे प्रॉफिट हुआ, एकदम ही नहीं, वो तो इंटरेस्ट के साथ था, इसमें हम बेचे 457 में, कैसे लॉस हुआ, 46,700 में कैसे बता रहे हो, नहीं एकदम भी, मतलब इसका वैल्यूएशन करना होगा। क्लियर। ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये सेल प्राइस में दिया हुआ है या कॉस्ट प्राइस में दिया हुआ है, सेल प्राइस में सेल हुआ तो सेल प्राइस भी होने वाला है ना, बट इसका कॉस्ट कितना था, तो कॉस्ट से सेल माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्लियर। तो इसके लिए मेरे को वर्किंग नोट्स 2 में जाना होगा, वैल्यूएशन का, ये दो वर्किंग नोट्स आने वाले हैं। ठीक है, वर्किंग नोट्स 2 में जाओगे वैल्यूएशन के लिए, वर्किंग नोट्स 2 में जाओगे वैल्यूएशन के लिए। क्लियर। अच्छा, क्या लिखेंगे, वैल्यूएशन अंडर एवरेज मेथड, वैल्यूएशन अंडर एवरेज मेथड, कुछ नहीं बोलेगा तो एवरेज मेथड में वैल्यूएशन कर देना है। ठीक है, डन। कैसे करना है, लिखना है डेट। क्लियर। उसके बाद लिखना है फेज वैल्यू, एकदम, उसके बाद लिखना है कैपिटल, उसके बाद लिखना है सेल्स वैल्यू, उसके बाद लिखना है प्रॉफिट और लॉस। सेल्स वैल्यू को एक इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं,
ठीक है, जल्दी से बना लो एक बार। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग क्वेश्चन नहीं देखने वाले, ये वर्किंग नोट से करेंगे। ये भी हम लोग कहाँ से करेंगे, वर्किंग नोट से करेंगे। ठीक है, ओके करते हैं फिर। पहले 1311 था, ओपनिंग था, लिख देंगे 1311 में ओपनिंग था। ठीक है, इससे हम लोग कॉपी करते जाएंगे। ठीक है, 1311 में ओपनिंग था, ओपनिंग कितना था मेरा, 30,000। एक्स कैपिटल कितना था, 25,000। यस और नो, क्लियर। उसके बाद 1311 में फिर से परचेस किए, कितना परचेस किया बताओ जल्दी से, 12,000। और ये कितना है, कैपिटल 10,540, प्लस कर दो, कितना होता है, 42,000 का वैल्यू अभी कितना है, 42,000 का वैल्यू कितना है बताओ, 35,540। क्लियर, 35,540। इसके बाद हम लोग क्या किए, सेल किए, यस और नो। 15,611 में हम लोग क्या किए, सोल्ड। कितना फेस वैल्यू सेल किए बताओ, फेस वैल्यू कितना सेल किए बताओ, 5,000 सेल किए ना फेस वैल्यू, 5,000 फेस वैल्यू सेल किए। ओके, सेल वैल्यू कितना है, 4571। सेल वैल्यू कितना है, 4571। तो हम लोग यहाँ पे 4571 लिख देंगे। पहले तुम लोग देख लो, उसके बाद कॉपी करो। 4571 सेल वैल्यू है। बताओ कॉस्ट कितना होने वाला है, अगर 35,040, 42,000 का कॉस्ट है। हाँ, 540 है, ओके। 35,540 अगर 42,000 का प्राइस है, तो 5,000 का कॉस्ट कितना होने वाला है भाई, एवरेज मेथड है ना। 35,540 इंटू 5,000, कितना आता है, 4231। कॉस्ट कितना है, 4231। बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट इतना है, मैं सेल किया इतने में, तो प्रॉफिट होने वाला है ना। 45 माइनस 340 मेरा प्रॉफिट हुआ, 340 मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। मेरे को बता समझ में आया कि नहीं आया, मेरे को बता दो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड में। टू प्रॉफिट, लॉस होता कहाँ पे लिखते हैं, बाई में, ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना प्रॉफिट हुआ मेरा, 340 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कहाँ पे आ जाएगा, कैपिटल साइड में आ जाएगा। 15,611 को हुआ, क्लियर, प्रॉफिट हुआ। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर, क्लियर हो गए ना। तो एक काम करते तो फिर वैल्यूएशन खत्म कर देते, तो क्या हो जाएगा, वहां से भी प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा नेक्स्ट सेल का, तो वैल्यू भी मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली पोस्ट कर देंगे, खत्म हो जाएगा। तो इसको पहले कंप्लीट कर देते, क्या होने वाला है इसके बाद, प्लस हो गया या माइनस होगा, माइनस हो जाएगा। कितना होने वाला माइनस करके, 37,000। कितना हो गया, 31,309। क्लियर। 15,6 के बाद क्या हुआ था, 18 को परचेज हुआ था, फिर 19 को ये हुआ था, फिर 112 को परचेज हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे उसके बाद, 18 को परचेज हुआ था,
18 को क्या हुआ था, परचेज हुआ था। कितना परचेज हुआ बताओ, फेस वैल्यू कितना था? हाँ, 8,000 का फेस वैल्यू था। और कितने में परचेज किया, एक्स कितना था? 7240। नेक्स्ट सेल है क्या? नेक्स्ट में सेल दिया हुआ है क्या? तो मतलब एवरेज तो निकालना ही होगा। तो कितना हो जाएगा? 45,000 का वैल्यू कितना अभी? 38,549, 38,549, क्लियर। उसके बाद फिर से सेल हुआ था, कब सेल हुआ था? 1911 को कितना सेल हुआ था? कितने में सेल हुआ था? कितने में सेल हुआ था? 3760 में। इसका कॉस्ट कितना है? 38,549 लगा था 45,000 का। तो 4,000 के लिए कितना होने वाला है? 34,200 कितना हो रहा है बताओ तो एक बार। 38,549 इंटू 4,000 डिवाइड बाई 45,000। 34,267। 34,267। 34,267। 3427। ठीक है, 3427। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? कैपिटल था 34, प्रॉफिट हुआ। 3760 माइनस 3427, 333 का प्रॉफिट हो गया। बेच के मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ? 333 का प्रॉफिट हुआ। तो ये माइनस हो जाएगा, 41,000 आ जाएगा। फिर 38,549 माइनस 3427, 35,122। इसके बाद क्या हुआ? परचेज हुआ 1/12/11 को। कितना परचेज हुआ? 6,000 का। कितने में परचेज किया? 5495 में। 47,000 वैल्यू है। 617। ठीक है, 4617, ये हुआ मेरा वैल्यू। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ? वैल्यू ऑफ द स्टॉक एवरेज मेथड में। ठीक है, ये होने वाला है बाई बैलेंस, जो होने वाला है वो वाला चीज़। ठीक है, बाई बैलेंस में बैठने वाला है, अभी नहीं। तो अभी फिर से यहाँ पे आ जाते हैं, इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। 15/6 तक हम लोग कर लिए थे, उसके बाद क्या है? 15/6 के बाद 15/1/8 को परचेज हुआ था, तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? 1/8 को परचेज 2 में लिखने वाले हैं। टू बैंक अकाउंट, अब तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, टू बैंक अकाउंट कितना होने वाला है? परचेज हुआ था 8,000 में, फेज वाले तो 8,000, परचेज किए थे 7240 में, और कितने में परचेज किए थे? 267 में। मेरे को पता समझ में आया कि नहीं आया? 267 में परचेज हुआ था। फिर 1/8 के बाद क्या दिया हुआ है? 1/9 को सेल हुआ था, मतलब फिर से हम लोग को बगल में लिखना होगा 1/9 को सेल। 1/9/11 को बाई बैंक सेल हो गया। सेल कितना हुआ? 4,000। कितने में सेल किया था? 3760 में। 167 का इंटरेस्ट था, और इसी का ही मेरा प्रॉफिट हुआ है। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है? प्रॉफिट निकाले 333 आई गेस, 333। फिर 39 को मेरे को क्या मिला था?
इंटरेस्ट मिला था, तो हम लोग इंटरेस्ट को क्या करेंगे, बाई क्या कर देंगे, बाई कर देंगे, इंटरेस्ट मिल जाएगा। 3911 को बाई बैंक, इंटरेस्ट मिला था कितना, 2050 इंटरेस्ट मिला था, 2050 का इंटरेस्ट मिला था। क्लियर। फिर परचेज हुआ 112 को, तो टू बैंक परचेज, या भी परचेज लिख के रखना बैंक में, टू बैंक में परचेज लिख के रखना। ठीक है, टू बैंक परचेज कितना है, 6000, 5495 एंड 100। ठीक है, उसके बाद एक्टिव इंटरेस्ट है और ये भी है, क्लोजिंग भी है। तो क्लोजिंग कहाँ पे आने वाला है, क्लोजिंग आने वाला है यहाँ पे 31 दिसंबर 11 बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD कितना था बताओ, 47,000, उसका वैल्यू कितना है 40617। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना है बताओ, 1175, बगल में बैठ जाएगा 1175। ठीक है, टोटल करो देखो क्या हो रहा है, 30,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 कितना हो रहा है, 56,000। यहाँ पे भी देखो कितना आ रहा है, 55,000 प्लस 4,000 प्लस 47,000 कितना आ रहा है, 56,000। डन। फिर 25,000 प्लस 10,540 प्लस 340 प्लस 7240 प्लस 333 प्लस 5495, 48,948। हाँ, वो एक जगह पे बैलेंस आएगा, 4573760 40617, 48,948, 48,948। इसके बाद 2100 प्लस 104 प्लस 167 प्लस 2050 प्लस 1175 कितना आ रहा है, 5596। माइनस 1250 माइनस 500 माइनस 267 माइनस 100 कितना आ रहा है, कैसे, 3479 मेरा इंटरेस्ट का प्रॉफिट आ रहा है। तो टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, थर्टी वन ट्वेल्व को भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर आएगा जो कि ये वाला है। क्लियर, ये हुआ तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का सम। ठीक है, 1 घंटा लगा पूरा सम कंप्लीट करने में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना तक ही रहेगा।